पहले हमने इसके 3 चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है। अभी चैप्टर 4 पे हम जा रहे हैं। एफएससी पार्ट 1 का जो मैथ है। गाने बंद कर, ये जरा माइक ऑफ कर लिया करें। रिकॉर्डिंग करेंगे पीपल ले वन के कर। आप लोग तब अनम्यूट किया करें जब आपने क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है ना। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये इसमें आपको जो आना चाहिए पीपीएससी के वाले से वो यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक होगी और इसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। इसके अलावा भी टेक्निक है, वो क्या है कि आप इसको फैक्टर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें सिंथेटिक डिवीजन होती है, लेकिन उसमें आपको रूट्स का अंदाजा लगाना पड़ता है। इसलिए ये 3 जो है ना, ये स्टैंडर्ड मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तो आप सबको आता होगा। उसके बाद ये जो रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, जिसमें इस फॉर्म में जो जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए, इनको रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। और इसमें 2 किस्म के रूट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ रूट्स आ जाएंगे। ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल -5, ये 16/3 और ये 1/3। तो अब ये जो 4 रूट्स आपके पास आंसर में आ गए हैं वो आपने यहाँ पे दोबारा से पुट करके चेक करने हैं। अगर तो आपका आंसर 2 के इक्वल आ जाएगा तो वो रूट्स एक्चुअल रूट्स होंगे, अदरवाइज वो एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एक्स्ट्रा जो रूट्स होते हैं ना, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, वो एक्सट्रेनियस रूट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, जब हम चेक करेंगे तो 0 और -5 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम चेक कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आप 0 पुट करके देखें जरा। 3 × 0 स्क्वायर प्लस 15 × 0, ये 0 हो जाएगा, -2 और ये स्क्वायर रूट आ गया, 0 + 0 + 1, ठीक है। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 0 - 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये आ जाएगा -2, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 2 पड़ा हुआ है। तो ये एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। एक्सट्रेनियस रूट क्या है, 0, क्योंकि 0 को आपने पुट करके चेक किया। तो ये एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा क्यूब रूट्स ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 3 क्यूब रूट्स इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूनिटी का आप थर्ड रूट फाइंड कर रहे होते हैं। मतलब कि यूनिटी जो 1 है, इस 1 का आप फाइंड कर रहे होते हैं थर्ड रूट, ठीक है। मतलब कि 1 की पावर 1/3 ये क्या होगा, इसको आप कह लेते हैं कि ये x होगा, ठीक है। x इक्वल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, cubing both sides, x cube is equal to 1 and x cube -1
इक्वल 0, ठीक है। बाकी इसका जो फार्मूला बनता है वो यही बनता है, एक्स क्यूब माइनस 1 को 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, और यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से x इक्वल 1 आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। क्योंकि ये प्लस माइनस है तो ये दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू को आप ओमेगा कह लें और दूसरी वैल्यू को आप ओमेगा स्क्वायर कह लें। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखें, अगर हम ओमेगा कह रहे हैं जी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 को, तो जो माइनस वाला होगा वो ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, अगर आप इसका स्क्वायर करें ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से राइट हैंड साइड का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इस वैल्यू का, प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से 2 स्क्वायर आ जाएगा 4। जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 4। तो ये 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस टू अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाता है 1 प्लस -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। एक सेकंड, इसको जरा लिख लेते हैं, -2 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 4, जस्ट आप 2 कॉमन ले लें यहाँ से, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। जो कि मैं ये कह रहा था कि ये दो प्लस माइनस में है ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ओमेगा लेट करेंगे किसको, माइनस वाले को, तो ओमेगा स्क्वायर वाला ऑटोमेटिकली प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये इसकी प्रॉपर्टी में भी है, तो अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। ये उसने इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है, we know that the numbers containing aorta are complex numbers, so -1 plus under root 3 aorta over 2, and ये जो aorta है ये स्क्वायर रूट से बाहर है, and -1 minus under root 3 aorta over 2 are called complex roots of unity। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कम्प्लेक्स रूट्स कितने होंगे, तो इसका आंसर है कि टोटल 2 कम्प्लेक्स रूट्स और एक रियल रूट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज में देखें तो ये कह रहा है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, ये जो मैंने आपको बात बताई, क्योंकि टोटल 2 ऐसे रूट्स हैं जो कम्प्लेक्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और अगर आप पहले रूट का स्क्वायर करेंगे तो आंसर में दूसरा आ जाएगा, और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर में पहला रूट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अगर किसी भी रूट को ओमेगा कह रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगली जो बात उसने कही है वो ये है, ये जरा माइक ऑफ कर लिया करें, हाँ जी। तो नेक्स्ट वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप सारे रूट्स को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाए। ये प्रॉपर्टी तो काफी लोग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते होंगे, सबको पता होगा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1 को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है
इन सारे रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए। मतलब कि टोटल 3 रूट्स हमारे पास आए हैं, एक आया 1, एक आपके पास आया -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और एक रूट आया है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2s are 4 और यहाँ से देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर और साथ आ जाएगा माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है, 1 माइनस सर √3 जी, का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1। जी जी सर जो -1 के क्यूब रूट निकालेंगे तो वो ये तो नहीं आएंगे? हाँ, वो डिफरेंट आएंगे ना, वो डिफरेंट आएंगे। ये तो 1 के निकाले हैं ना आपने। जी सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, तो वो मैंने -1 की बात की है कि नहीं? मेरे मुंह से -1 तो नहीं निकल गया था। नहीं सर, ठीक चल रहे हैं आप। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आएंगे, ठीक है। अभी जरा ये देखें, ये 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 ओवर 4 क्या हो जाएगा 1, मतलब कि ये 1 है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो ओमेगा क्यूब होता है और ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इक्वल टू 1। तो अगर -1 के निकालेंगे, ये क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में ना। इसी तरह आप 4 रूट्स भी निकाल सकते हैं, कैसे ये देखें। 1 का 4th रूट, आप समझ रहे हैं ना इस चीज को कि 4th रूट ऑफ 1, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा और माइनस अयोटा आ जाएगा। 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा, ठीक है। तो ये 4 रूट्स आ जाएंगे इसके, 1 के 4th रूट जो होते हैं, 4 आंसर आ जाएंगे। ये देखें, ये इसने सॉल्व किया हुआ है और ये जो 4 रूट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको मैं बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं कि जो चारों रूट्स हैं उनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। चारों रूट्स को जो वो कह रहा है कि जो रियल रूट है वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, मतलब कि जो 1 आया और एक आया -1, तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है, -1 का एडिटिव इनवर्स 1 होता है। तो वो कह रहा है कि जो रियल रूट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। आपको पता है अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, अयोटा बार। तो अयोटा बार का मतलब है कि वो माइनस अयोटा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो ये है कि अगर आप सारे रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 के। जैसे देखें, आपने 3 क्यूब रूट सॉल्व किया, 1 का 3rd रूट, आपके पास जो रूट्स है वो आए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब आपने 1 का 4th रूट सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब आ जाएगा 1 के इक्वल। जब आप इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 माइनस अयोटा और अयोटा, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि जरूरी नहीं होता कि जो रूट्स हों, मतलब 1 के जो भी रूट्स हों उनको 3 रूट्स हों या 4 रूट्स हों, उनको मल्टीप्लाई करने से हमेशा 1 आए, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि क्यूब रूट्स के केस में तो 1 आ गया है, लेकिन 4th रूट के केस में आपके पास आंसर आ रहा है -1। उसके बाद आ जाता है जी पोलिनोमियल, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है।
अच्छा, आप -1 के रूट्स की बात कर रहे थे। -1 के रूट्स इस तरह से होंगे कि -1 के अगर क्यूब रूट्स की बात करें, तो वो आपके पास आ जाएगा x³ + 1 = 0। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपके पास जो भी आंसर में आएगा वो -1 के क्यूब रूट्स होंगे। ठीक है? तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में, जिसमें ये कोई कोएफिशिएंट है और ये x की पावर n है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये कोई नंबर है, ठीक है, कोएफिशिएंट। और n-1 ये भी कोई इंटीजर है जो n से एक स्टेप छोटा इंटीजर है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो एक्सप्रेशन लिखी जाती है उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसकी डिग्री का अंदाजा कहाँ से लगाया जाता है? जो x की बड़ी से बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो इसकी डिग्री 2 है, इसको देखें तो इसकी डिग्री 3 है। इसी तरह अगर x की पावर कोई इंटीजर ना हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, आप ये बताएं x⁻2/3 + 2x² + 1, तो आप ये बताएं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, क्योंकि ये 2/3 जो है ये एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि 1/x + 2x² + 1 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, जस्ट पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। अगर जीरो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है, 0 के अलावा 1 भी अगर आप लिख लें तो ये भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ 2 लिख लें ये भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी कि सर जी अकेला नंबर जो होगा रियल नंबर वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 2 थ्योरम्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के। अच्छा, ये तो बात आपको पता होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। किस तरह से कि जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक डिविडेंड एक डिवाइजर। तो जैसे ये a/b है, तो ये जो a होगा ये डिविडेंड होगा और जो b होगा वो डिवाइजर होगा, जो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो होगा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, ठीक है। और जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। जैसे ये देखें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक रूल होता है, पॉलिनोमियल्स में भी होता है, नंबर्स में भी होता है। जैसे 13/2 कर लें, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 13 को 2 से, तो 2 6 are 12 और ये आपके पास आ जाएगा 1। तो अगर आप इसको इसी इक्वेशन में लिख के देखें, 13 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर और क्वोशिएंट आ जाएगा आपके पास 6 प्लस रिमाइंडर। फार्मूला तो यही है। तो जब आप इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये वाकई 13 के इक्वल आ, ठीक है। नंबर थ्योरी में इसका जो नाम है वो क्या है कि ये यूक्लिड्स, क्या नाम है? यूक्लिड्स नहीं, इसका क्या नाम है, किसी के ज़हन में है? मेरे ज़हन से भी इसका नाम गया। GCD सर जी, क्या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD। नहीं नहीं, जीसीडी नहीं, जीसीडी कुछ और होता है। किसका पूछा सर जी आपने? ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
चले, माइंड से स्किप हो गया है। बाकी रिमाइंडर थ्योरम देखें। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो है ये पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई होता है। जैसे देखें अगर आप मिसाल के तौर पे किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं जी x प्लस 1 से। तो आप चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या है, तो आप इसको जब आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो आपके पास आ जाएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x और कैंसिल आउट करने से आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 6 और जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 माइनस करने से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 2। ऐसे ही है। तो अभी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो हमें ये कहता है कि अगर आप ये जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है इसको आप लिखते हैं पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसको आप इस तरीके से सॉल्व करें कि x की वैल्यू आ जाए। इस वैल्यू को जब आप p में पुट करेंगे तो देखते हैं कि क्या p ऑफ -1 तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6 ठीक है। तो 1 माइनस 5 आ जाएगा -4 प्लस 6 -4 प्लस 6 क्या होता है 2। तो इस तरीके से जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर 2 और यहाँ से भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है। जी आवाज आ रही है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम बताता है कि जब आप एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें जब आप एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आ जाएगा जब वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, जब फैक्टर नहीं होगा। अभी मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है, फिर सर आप नमाज का टाइम हो गया, नमाज भी पढ़नी है सर जी। हाँ चले, आप नमाज पढ़ ले, फिर नमाज के बाद कर अब फिर टाइम बता दें किस टाइम। हाँ नमाज के बाद ही करते हैं इसको, कर लेते हैं तो 15-20 मिनट तक कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी मैंने क्वेश्चन पूछना था, जीरो पॉलिनोमियल है सर, कैसे इसकी डेफिनेशन कांस्टेंट है ना तो जीरो, ये नहीं बनता कांस्टेंट है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं इसको क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है ठीक है। ठीक। हाँ मैं मीटिंग का लिंक दोबारा सेंड करूंगा तो आप लोग ज्वाइन कर लेना।